मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में किसी भी पत्नी का एक से ज्यादा पति होना गलत माना जाता है। लेकिन फिर भी आज से हजारों साल पहले महाभारत युग में द्रौपदी ने 5 पुरुषों से विवाह किया था। ऐसे में यह सोचने वाली बात है कि आखिर उस समय ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि द्रौपदी को 5 पुरुषों से विवाह करना पड़ा। और सबसे खास बात, द्रौपदी ने अपने 5 पतियों के साथ पतिव्रता धर्म कैसे निभाया होगा। मित्रों, द्रौपदी से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जो उसके चरित्र पर कष्ट चिन्ह लगाते हैं। अगर आप भी इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन फैक्ट्स हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। और अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को दिल से मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा। महाभारत के अनुसार द्रौपदी के जन्म से पहले राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य के बीच घनघोर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद को हराकर उनके आधे राज्य पर कब्जा जमा लिया था। युद्ध में हारने के बाद राजा द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए पुत्र प्राप्त की इच्छा से एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस वक्त यज्ञ की वेदी के मध्य भाग्य से एक पुत्र के साथ साथ एक बहुत ही सुंदर कन्या प्रकट हुई थी। मित्रों, द्रौपदी इसलिए द्रौपदी कहलाई क्योंकि उनका जन्म राजा द्रुपद की पुत्री के रूप में हुआ था। राजा द्रुपद के मन में गुरु द्रोणाचार्य के प्रति बदले की भावना थी और अपनी इन्हीं भावनाओं को द्रौपदी के मन में बचपन से कूट कूट कर भर दिया था। द्रौपदी भी राजा द्रुपद की तरह बदले की आग में जल रही थी और मन ही मन ऐसी तरकीबें सोचती रहती थी जिससे वह अपने पिता का अपमान का बदला द्रोणाचार्य से ले सके। लेकिन द्रोणाचार्य हस्तिनापुर राज्य के संरक्षक थे। द्रोणाचार्य को नीचा दिखाने के लिए राजा द्रुपद को एक शक्तिशाली योद्धा की आवश्यकता थी। इसलिए जब द्रौपदी विवाह योग्य हुई तब राजा द्रुपद ने द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया। हालांकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि धर्म की स्थापना के लिए द्रौपदी का विवाह अर्जुन से होना जरूरी है। इसीलिए द्रौपदी के स्वयंवर होने से पहले ही वह राजा द्रुपद के महल में आकर रहने लगे। और कहा जाता है कि इस दौरान द्रौपदी की भगवान कृष्ण से काफी अच्छी मित्रता हो गई। मित्रों, जब द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन हुआ तो उस वक्त 5 पांडव ब्रह्मांड के भेष में वनवास काट रहे थे। वह अपनी माँ के साथ वन में रह रहे थे। जिस दिन द्रौपदी का स्वयंवर था उस दिन 5 भाई ब्रह्मांड के भेष में भिक्षा मांगने निकले थे। तभी उन्हें द्रौपदी के स्वयंवर का पता चला। तब अर्जुन ने अपने भाइयों से स्वयंवर में भाग लेने की इच्छा जताई, जिसके बाद 5 पांडव ब्रह्मांड के भेष में स्वयंवर में पहुंच गए। यहाँ स्वयंवर के अनुसार जो भी धनुधर ऊपर घूमती हुई मछली की परछाई को नीचे रखी तली की कड़ाई में देखकर उसकी आंख में भेद देगा, द्रौपदी उसी के गले में माला डालकर उससे विवाह करेगी। अर्जुन एक श्रेष्ठ धनुधर थे, इसलिए उन्होंने मछली की आंख को भेदकर स्वयंवर की शर्त को जीत लिया और द्रौपदी को अपनी पत्नी बनाकर उसे अपने आश्रम में ले आए। मित्रों, यहाँ आप में से बहुत लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि जब स्वयंवर में द्रौपदी को अर्जुन ने जीता था और द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ था तो वह पांडवों की पत्नी कैसे बनी। चलिए मित्रों, हम आपको बताते हैं। जब अर्जुन अपने भाइयों के साथ द्रौपदी को लेकर आश्रम लौटे तो उस वक्त माता कुंती खाना बना रही थी। अर्जुन ने दरवाजे पर खड़े होकर ही माता कुंती से कहा, माँ देखो आज हम क्या लाए हैं। तब कुंती ने बिना देखे ही यह कह दिया कि जो भी लाए हो 5 भाई आपस में बराबर बराबर बांट लो। मित्रों, यहाँ कुंती की भी गलती नहीं थी क्योंकि पांडवों को दिन भर में जो भिक्षा मिलती थी वो उस भिक्षा को अपनी माँ कुंती के सामने रख देते थे, जिसे कुंती सभी में बराबर बराबर बांट देती थी। इसीलिए रोज की तरह उस दिन अर्जुन द्रौपदी को लेकर आए और अपनी माँ से कहा, देखो माँ आज हम आपके लिए क्या लाए हैं। मित्रों, उस दौरान कुंती काम में व्यस्त थी, इसीलिए उन्होंने बिना देखे ही यह कह दिया, जो भी लाए हो उसे 5 भाई आपस में बराबर बराबर बांट लो। हालांकि अपनी माँ की ये बात सुनकर सभी पांडव भाई सदमे में आ गए और जब कुंती ने भी एकदम शांति महसूस की तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने अपने पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, इसका कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे द्रौपदी के साथ कोई अनर्थ ना हो और मेरे मुंह से निकली बात झूठी भी ना हो। तब युधिष्ठिर इसका हल निकालते हुए कहते हैं कि द्रौपदी को 5 भाइयों से शादी करनी होगी। यह सुनते ही सभी भाई द्रौपदी से शादी करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब इस बात का पता राजा द्रुपद को चला तो वह काफी परेशान हो गए। राजा द्रुपद की चिंता को दूर करने के लिए महर्षि वेदव्यास ने राजा द्रुपद को द्रौपदी के पूर्व जन्म की कहानी बताई। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में एक ऋषि कन्या थी। वह रूपवती होने के साथ साथ गुणवान भी थी, लेकिन पूर्व जन्म के कुछ कर्मों के कारण
द्रौपदी का विवाह नहीं हो पा रहा था। इसीलिए द्रौपदी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और इस तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने द्रौपदी को मनचाहा वरदान मांगने का आशीर्वाद दिया। तब द्रौपदी ने सोचा कि एक वरदान से उसकी सभी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, इसलिए उन्होंने घुमा फिराकर महादेव से वरदान मांगा। द्रौपदी ने महादेव से कहा, हे प्रभु, मेरा विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो धर्म का सबसे बड़ा ज्ञानी हो, जो सबसे अधिक बलवान हो, जो धनुष विद्या में कौशल हो और जिसको सभी नक्षत्रों का ज्ञान हो और जो सबसे अधिक सुंदर हो। द्रौपदी ने चालाकी दिखाते हुए ये 5 वरदान को एक वरदान बनाकर, हालांकि महादेव द्रौपदी के मन की बात पहले ही समझ गए थे, लेकिन उन्होंने पहले ही द्रौपदी को मनचाहा वरदान देने का वचन दे दिया था। इसीलिए महादेव ने द्रौपदी से कहा, तेरी चालाकी को मैं भली भांति समझ चुका हूँ, इसलिए तुम्हें अगले जन्म में एक नहीं 5 पति मिलेंगे। यह सुनकर द्रौपदी चिंतित हो जाती है और महादेव से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मैं आपकी कृपा से केवल एक ही पति चाहती हूँ। इस पर महादेव ने कहा, मेरा वरदान व्यर्थ नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हें 5 पति ही प्राप्त होंगे। महादेव के वरदान स्वरूप द्रौपदी को इस जन्म में 5 पति प्राप्त हुए। मित्रों, इस कहानी को सुनने के बाद राजा द्रुपद अपनी बेटी का विवाह 5 पांडवों के साथ करने के लिए राजी हो जाते हैं। हालांकि द्रौपदी अभी भी 5 पांडवों से विवाह करने के लिए राजी नहीं थी, लेकिन फिर द्रौपदी एक शर्त के साथ तैयार हो गई कि 5 भाई आगे जाकर जिस किसी से भी विवाह करेंगे, लेकिन रानी का स्थान केवल द्रौपदी को ही मिलेगा। कहा जाता है कि द्रौपदी की शर्त को 5 पांडव मानने को तैयार हो जाते हैं। इसके बाद द्रौपदी का विवाह सबसे पहले बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ किया गया और उस रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ अपना पत्नी व्रत धर्म निभाया। अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ। फिर द्रौपदी ने भीम के साथ अपना पत्नी व्रत धर्म निभाया। इस प्रकार द्रौपदी की शादी बाकी सभी भाइयों के साथ की गई और उसने सभी के साथ अपना पतिव्रता धर्म निभाया। मित्रों, यहाँ सोचने वाली बात यह है, जब द्रौपदी का विवाह सबसे पहले युधिष्ठिर से हुआ और द्रौपदी ने उनके साथ अपना पत्नी धर्म निभाया, तो फिर बाकी पांडव भाइयों के साथ द्रौपदी ने अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया होगा। मित्रों, दरअसल द्रौपदी हर बार अपना पत्नी धर्म निभाने में समर्थ थी, क्योंकि द्रौपदी को महर्षि वेदव्यास से आजीवन कुंवारे या कुंवारेपन का आशीर्वाद मिला था। इसलिए द्रौपदी जब भी पांडवों में से किसी एक भाई के साथ समय बिताने के बाद किसी दूसरे भाई के साथ जाती थी, तो द्रौपदी वापस से कुंवारी हो जाती थी। तो मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि आखिर द्रौपदी पांडवों से कैसे संबंध बनाती थी। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अब दीजिएगा हमें इजाजत, मिलते हैं एक और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को लेकर। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।